हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, हेलो मेरे विजय पथ के वॉरियर, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे हो ना। इसलिए मैंने पहले ही कहा था अब रुकना है मना, क्योंकि आ चुका आपका विजय पथ। विजय पथ में ग्रेट डायरेक्शन आपके साथ है और ग्रेट डायरेक्शन के साथ आपकी हर विजय हर सब्जेक्ट में मिलने वाली है। तो आप लोग हर सब्जेक्ट में विजय पाने के लिए तैयार हो ना। चाहे आप नीट के हो, जेई के हो या आईटी के सपना देख रहे हो, किसी का भी सपना देखने का आपका फुल अधिकार है आज के डेट में, ठीक ना। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग जैसे फिजिक्स में क्या कर रहे थे, बेसिक मैथमेटिक्स का आपका पहला पार्ट पहुंच गया होगा और आपने पहला पार्ट में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है, जिसमें मैंने क्या किया था, लोगरिथम कंप्लीट किया था। लोगरिथम कंप्लीट नहीं किया था, उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे और इसको पार्ट 3 तक ले जाएंगे, ठीक है। मतलब बेसिक मैथमेटिक्स के लिए, खासकर नीट के लिए, और इस जो जिसका मैथ भी वीक है, मैं भी कह रहा हूँ, ये जो बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए तो है ही, और जो बच्चे जेई हो, आईटी वाले हो, एनीबॉडी, या 11th या 12th वाले बच्चे हो, कोई भी बच्चे हो जिसका मैथ वीक है, वो भी इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स, अगर आप लोग इसको अच्छी तरह देखते हो तो देन आपका काम अच्छी तरह बन जाएगा और आपकी बेसिक जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है, गेटिंग है ना मैं जो बता रहा हूँ। इसलिए इस लेक्चर को आप फिजिक्स के रिलेटेड तो देखो ही देखो ही, और इसके लेक्चर को देखने के साथ अपने बेसिक जो मैथ है आपका 11th 12th का, देन आईटी जेई का, उसका भी कंप्लीट करो। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि जब तक मैंने पहले बोला था, और डेली इस बात को मैं नहीं बोलूंगा, ठीक ना। अगर ऐसे आपको मैं डेली बोलते रहा, मैंने क्या, मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए, आपके खुद से वो मोटिवेट होनी चाहिए। और अभी आपके पास वो बिल्कुल पिक मूवमेंट है, बिल्कुल वो सही टाइम है जो आप अपने प्रिपरेशन को अभी से सोच लियो और स्टार्ट कर दियो, क्योंकि आपके मई में नीट का पेपर हो जाता है, जेई का पेपर तो भी हो जाता है ना, इसलिए बिल्कुल टाइम है नहीं ऐसा, और अपने प्रिपरेशन में लगे रहो। डन, चलो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं आगे विजय पथ में, और हर सब्जेक्ट पर विजय को करते हैं हासिल करें। चलो तो जैसे आज हमारा टुडे मैं आपको बताता हूँ कि डेली का जो हमारा गोल क्या रहता है। तो आज का जो हमारा गोल है क्या सर, आज हम क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो हम तो लॉगरिथम करेंगे, क्योंकि इस पार्ट में मैं आपको लॉगरिथम को 3 पार्ट में डिवाइड करके दे रहा हूँ। छोटा छोटा लेक्चर दे रहा हूँ कि आप लोग आराम से इस पार्ट को कवर करें, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, फिर आगे जाए। ज़्यादा बड़ा लेक्चर मैंने अभी आपको मैं दे रहा हूँ कि आपके लिए लेंदिंग हो जाए, आप उतना देख ना पाए। आपने जो आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है जहाँ भी, वहाँ पढ़ते हुए इस भी बेसिक पार्ट को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। गेटिंग है ना। और बाकी तो सारी मैं यूनिट कवर तो आपका करूँगा ही, हर चैप्टर को अच्छी तरह पूरा एकदम स्मूथली, और पूरा मजा आने वाला है आपको, जैसा आपको फर्स्ट लेक्चर में मजा आया होगा। जहाँ दिक्कत होगी आप बोलना, मैं और इम्प्रूव करने का हमेशा प्रयास करते रहूँगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे देखते हैं। देखिए तो कॉमन, आज में लॉगरिथम में क्या पढ़ेंगे, कॉमन लॉग पढ़ेंगे और नेचुरल लॉग पढ़ेंगे, देन कॉमन लॉग आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, कॉमन लॉग की क्या आइडेंटिटीज होती है, और करेंगे लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस। डन, ये सारे हमारा आज का गोल रहेगा, जिसको हम करने वाले हैं कंप्लीट। तो आप लोग तैयार हो ना, चलो जल्दी से करते हैं तैयार नहीं, अरे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्ट करने का तो टाइम आ चुका है ना। और विजय पाने के लिए विजय पथ पर हमेशा रहना जरूरी है। अगर विजय पथ से आप भटक गए, फिर देख लो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। आपकी जो ड्रीम है डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, सपना शायद इधर ही रह जाए। तो प्लीज़ मैं सपने को डोलने नहीं दूंगा, क्योंकि आपके साथ ग्रेट डायरेक्शन है, आपका डायरेक्शन बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, इसलिए रुकना नहीं है और जल्दी से स्टार्ट करना है। चलो देखो, तो लॉगरिथम में मैंने आपको जो बताया था कि लॉग होता क्या है, बिल्कुल क्या होता है, स्क्वायर। किसी भी नंबर का स्क्वायर क्यूब, ये क्या करो, रिमेंबर रखो। तो बिल्कुल रटी हुई चीजें होनी चाहिए, देखने के साथ बिल्कुल क्लिक हो जाए कि हाँ इसका ये स्क्वायर होता है। तो आपने रिवीजन कर लिया होगा मैंने जितना बोला था, और नहीं किया तो पूरा कंप्लीट उसे कर लेना दोबारा। 2-3 बार इतना लिखो कि आपको रट जाए चीजें। 2 मेमोरी होती है मेरे दोस्त, एक तो आप जो ब्रेन से याद करते हो, एक आपकी मसल मेमोरी होती है। मान लो बेचांस कभी आपकी ब्रेन की मेमोरी काम नहीं करे, तो देन आपने जो चीज लिख लिख कर प्रैक्टिस की होगी ना, वो मसल मेमोरी भी आपकी वर्क कर जाएगी। इसलिए लिखकर इतना प्रैक्टिस कर डालो ना कि आप कोमा में भी चले जाए ना, फिर भी आपकी मसल मेमोरी काम करे, ठीक है। डन, चलिए देखिए, तो लॉगरिथम में हम क्या करेंगे, कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग होता है क्या, तो बिल्कुल कॉमन जैसा नाम है इसका, वैसा इसका काम है।
जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है मेरे प्यारे बच्चों। log जैसे 5, मैंने सिंपल लिखा log और लिख दिया 5, ठीक है, डन। अब मैं सेकंड में क्या कर रहा हूँ कि log 10 लिख रहा हूँ और इसके पावर में मैं 5 लिख रहा हूँ। तो कॉमन लॉग में आप तो बिल्कुल कॉमन की तरह ऐसे आप कोई भी एक रैंडम लॉग लिखो और उसमें कोई भी नंबर लिख सकते हो। नंबर बोले तो वेरिएबल नहीं बल्कि नॉन वेरिएबल नंबर, वेरिएबल तो एक्स वाई जेड होता है, नॉन वेरिएबल नंबर रहना चाहिए, कोई आप लिख सकते हो। या जब भी आप, क्योंकि हम कॉमन लॉग पढ़ रहे हैं इसमें हमेशा नॉन वेरिएबल नंबर ही आएंगे। बात समझ आ रही है? देखो, और सेकेंड में ये बता रहा हूँ कि जो मेरे पास लॉग है, लॉग का जो बेस है मेरे दोस्त, बेस क्या है 10 है, और 10 के ऊपर जो पावर है, बेस के ऊपर जो पावर रहेगा ना, वही तो हमारा कॉमन लॉग कहलाएगा। जैसे इसका बेस क्या है 10, इस पर जो पावर आ जाएगा, जो भी आएगा एक्सेट्रा 5 आया एक्सेट्रा कुछ भी आया, यही आपके कॉमन लॉग में ऐसे आएगा। और ये बताऊंगा, ये तो बेसिक चीज है। अब यही चीज क्या होती है नेचुरल लॉग में, क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त, यही चीज नेचुरल लॉग में, बस मैंने क्या बोला, कोई भी आप रैंडम एक ई का मतलब क्या होता है, कोई भी आप नंबर से ले सकते हो। ई का मैंने वैल्यू लिखवाया था, कोई भी आप लिख सकते हो, उसका जो पावर है कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8। ये मत समझिए कि सर आपने यहाँ 5 लिखा तो हाँ 5, नहीं, ऐसी बात नहीं है, अब नंबर चेंज हो सकता है। देन हम लॉग को जो डिनोट करते हैं कॉमन में LOG कर रहे हैं, बट जो हम नेचुरल में कर रहे हैं LN कर रहे हैं। लॉगरिथम को जो डिनोट कर रहे हैं LN, ठीक है, ये अंतर, क्योंकि N फॉर नेचुरल, I फॉर लॉग, और ये लॉग कॉमन वाला, ठीक है ना। कॉमन रहना है, हर से ज्यादा अनकॉमन नहीं होना है, सबके लिए कॉमन रहना है, ठीक है। किसी भी अनकॉमन और किसी के लिए स्पेशल मत बनो तो सिर्फ अपने आप के लिए बनो, ठीक ना। चलो देखो, तो जैसे मैं नेचुरल लॉग की बात कर रहा हूँ तो इसका वैल्यू क्या होता है, जैसे 10 का वैल्यू क्या होता है बताओ। जब भी 10 का वैल्यू जो होता है, आपको ये याद करना होगा चीजें, 2.303। अब जो पॉइंट के बाद नंबर पढ़ते हैं, जो भी नंबर आते हैं हमारे पास, डिजिट बाई डिजिट पढ़ते हैं, तो मालूम होगा 2.3/303, यानी ऐसा पढ़ दिए 303, गलत हो जाएगा, ठीक है। 2.303 लॉग 10, कितना है नेचुरल लॉग का, ये वैल्यू याद है। डन, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास नेचुरल और कॉमन लॉग क्या होते हैं, डिफरेंस क्या है दोनों में। अब इसी के हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो नेचुरल और कॉमन लॉग के हेल्प से। डन, अब मेरी बात को धुनो नहीं, सुनो, और धुन के सुनो, सुन के धुनो और धुन के सुनो। चलो सुनो कि लॉग जो हमारे पास नेचुरल लॉग है, सपोर्टेड मान लो कि नेचुरल लॉग की जो पूछ रहा है, नेचुरल लॉग x इक्वल टू पूछ रहा है, तो मैंने क्या बोला, इस जो वैल्यू है ना, वैल्यू इसको आप रट के याद रखो। चाहे यहाँ 10 नहीं, मैं बोल रहा हूँ 10 का ही वैल्यू होता है, नहीं, ये सबके लिए कॉमन है। किसी के लिए जब भी हम नेचुरल लॉग की बात करेंगे तो नेचुरल लॉग की जो वैल्यू रहेगी ना 2.303 ही रहेगी, हर के लिए कॉमन रहेगी। और जो नंबर्स आएंगे वेरिएबल या नॉन वेरिएबल, उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड होकर आगे की ओर बढ़ेगा, मतलब क्या होगा, कैलकुलेशन किया जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, ऐसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो मान लो सपोर्टेड हमारे पास x है, तो x मैंने जो हमारे पास वैल्यू था 2.303 लॉग, और x में लिख दिया जो हमारे पास नंबर रहेगा। गेटिंग है, ऐसे लिखते हैं हम लोग। आ रही बात समझ ना। देन ये दोनों के लिए कॉमन है, चाहे कॉमन लॉग के लिए बात हो या किसके, नेचुरल लॉग की बात हो। अब जो मैंने चीजें लिखा है इसको तुम बिल्कुल RBI कर लो। ये जो टेबल दिखाई दे रहा है, टेबल को RBI करना है। RBI क्या होता है सर, नहीं जानते हो? R से रानी, B से बबीता, I से इल्मा। नहीं, RBI मतलब ये लड़कियों का नाम नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो, बड़ी बदमाश हो, ये नाम होगा। ये R फॉर RBI मतलब रामबाण इलाज। आपके लिए एक बढ़िया रामबाण इलाज है, अगर इसको आपने जड़ी बूटी समझ के पी लिया। हनुमान जी गए थे ना RBI लाने, तो रामबाण इलाज, अगर राम का जो नाम है अगर उसने उसको अपने अपना लिया अपने आप में, तो ऐसे आपके लिए बहुत बेनिफिट बनने वाला है। इसको मतलब मान लो कि तुम रट जाओ, तुम हर जगह पर 700 में तेरा ही नाम हो, हर दिन सुबह और शाम हो। तो इसी प्रकार ये जो 700 में आपकी जो है ना, ये सारी जो टेबल में दिखा रहा, जो मैंने उसका दिखाया, स्क्वायर का दिखाया, क्यू का दिखाया, हर 700 में आप इसी चीज का नाम हो, चाहे सुबह हो या शाम हो, और हर समय आपको याद हो। याद करोगे ना, इसलिए हमेशा याद करके रखना है, ठीक है। देखो आगे,
तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें को आरबीआई कर लो, रामबाण इलाज समझ के बिल्कुल रट्टा मार लो, एकदम रट लो। देन अब ज़्यादा जो आपको रट्टा करना है, देखो मैंने क्या किया है, स्टार लगाया उस चीज़ को, आपको ज़्यादा याद रखना है। क्यों, आगे बताता हूँ आखिर क्यों। एक तो log 2, log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 2 का वैल्यू 0.3, log 3 का 0.48, log 4 का 0.6, log 5 का 0.7। एक देखो log 6 का 0.78, log 7 का 0.84, log 9 का 0.9 और log 9 सॉरी log 8 का 0.9 और log 9 का 0.96, log 10 का 1 होता है, याद रखिएगा। log 10 का क्या होता है 1। इसलिए इस टेबल को अच्छी तरह क्या करना है, आपको याद रखना ही रखना है हर हालत में, ठीक है ना मेरे 12th के वॉरियर, विजयपथ के वॉरियर, ठीक है ना, मेरी बात सुन रहे हो। अब देखो, अब इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, अब जैसे मैंने ये आपको कॉमन लॉग में बताया कि इसको आप चीज़ों को याद रखो, ऐसे आपको नेचुरल लॉग में भी ये चीज, ये जो वैल्यू है 1 नेचुरल लॉग, 2 नेचुरल लॉग एंड 3 ऐसे करके एक्सेट्रा, इसको भी याद रखना है आपको। समझ में चीज़ आ रही है ना। देखो नेचुरल लॉग 1 का क्या होता है, 0 होता है। अगर मैं बात करूँ 2 का, तो ये वैल्यू याद रखो 0.693, ठीक है 0.693। अगर मैं 0.27 की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये चीज़ें भी याद रखना नेचुरल लॉग, ठीक है, याद रखने, सारी चीज़ें याद करने वाली चीज़ें आप याद रखो, ये आपकी मैथ की कैलकुलेशन को बहुत बेस्ट करने वाली है, ठीक है। देन ई की वैल्यू 1 जो पहले आप जानते थे, और 10 की वैल्यू 2, वही 10 फिर आ गया उल्टा, यही वाली आ गई सेम ही 2.303। गेटिंग है, बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक कन्फर्म है मेरी बात, कन्फर्म मतलब कंप्लीट है, क्लियर है, क्रिस्टल और क्लियर है ना पूरी अच्छी तरह, ये चीज़ों को समझो। अभी तो हमने सिर्फ रटने वाली बात की, अब इसी को थोड़ा सा कैलकुलेट करने की बात करते हैं। कैलकुलेट करते इसी के हेल्प से, जो टेबल मैंने दिखाया, देखो ये सारी चीज़ें क्या आती है, आप कैलकुलेशन को फास्ट करती है। जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि जितनी जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप रट्टा मार लो, आपकी कैलकुलेशन क्या करेगी, इंप्रूव करेगी। अरे टेबल आपको याद रहेगी तो आपको मल्टीप्लाई करने में कितना ईजी होगा, बहुत ईजी होगा। वही फिर हर टेबल को आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, ज़्यादा टाइम लगेगी। एज्यूम ऐसा ही करो, हमारे में बेसिक मैथमेटिक्स में भी यही हाल है। अगर बेसिक मैथमेटिक्स आपका अच्छी तरह कंप्लीट है ना, पूरी फिजिक्स एकदम धड़ाधड़ दम कंप्लीट करते जाओगे। और फिजिक्स का जो दरिया है ना, वो आग का दरिया है, उसे पार तो करना ही पड़ेगा। इसलिए आग का दरिया को हम लोग बिल्कुल हम पानी का दरिया बना देंगे, तो आराम से उस पर नाव लगाएंगे और तैरते हुए आएंगे, ठीक है, चलोगे ना, आ जाओ। देखो अब जो log 1 है इसका 0 होता है, log 2 का 0.3 होता है, ये तो आपने अभी देखा। log 3 का क्या होता है 0.48। अगर मैं बात करूं, मैं log 4 का याद तो कर लेता हूं 0.6, बट कोई पूछे कि कैसे निकलता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो मैंने बना सोल्व इसलिए कर दिया कि आपके टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, आप भी समझ रहे हो। log 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, log 2 × 2 2 4 होता है, 2 × 2 4। अब मैं log 2 कर दिया, log 2 + log 2 इसका 4 होता है। अब log 2 का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ 0.3, log 2 का एक और है 0.3, आ गया ना टोटल 0.6। आए बात समझ में, तो आपको log 4 को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ड्राइव करो, मतलब कैलकुलेशन को इम्प्रूव करना है ऐसे ही, ठीक है। ये आपको आगे हेल्प करेगा न्यूमेरिकल में, ये सारी चीज़ें, और मैथ वाले को तो हमेशा हेल्प करने वाला ही है ना, जेई वाले, नीट वाले, आईटी वाले, समझ रहे हो ना। देखो अगर मैं log 5 की बात करूं तो क्या होता है, उसका वैल्यू 0.7, log 5 की वैल्यू 0.7 होती है। देन अगर log 6 की बात करूं तो मैं क्या log 6 को ऐसे लिख सकता हूं, जैसे मैंने 2 × 2 लिखा 4, 2 × 3 5, 2 × 3 क्या होता है, सॉरी 2 × 3 6, 2 × 3 6 हो गया, तो इसलिए log 2 एक लिख दिया प्लस और log 3 लिख दिया। log 2 का वैल्यू क्या है 0.3 और log 3 का वैल्यू क्या है 0.48। अब दोनों को कर दिया ऐड तो आ गया 0.78, समझ रहे हो ना। मैंने ऐड कर दिया तो ये हो गया 7 और 8 का 8 आ गया, 3 4 7 और 8 का 8 तो करने आता है ना, सिंपल सी बात है, समझ रहे हो ना। चीज़ों को मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा जल्दी में, कि आपकी जल्दी से जल्दी ये रिवीजन हो सके, जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सको, और अगले जो मेन जो हमारा न्यूमेरिकल्स वगैरह उसमें आप यूज करो। मैं
अगले पार्ट जो लॉगरिथम का हमारा लास्ट होगा, और लॉगरिथम के साथ हम अगले पार्ट्स को, एलसीएम वाले पार्ट्स को भी कवर करेंगे। उसमें बेसिक जो एलसीएम है ना उसको भी कवर करेंगे, और देन क्वेश्चन आप में नीट का, जेई का करके उसी से देखो दिखाऊंगा फिजिक्स का न्यूमेरिकल वगैरह कैसे रिलेट कर रहा है चीज़, समझ रहे हो ना। चलो आ जाओ, मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ समझो कि सिर्फ ऐसे आप बता रहे हो, ये काम है आपके आने वाला, बहुत काम आएगा, इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है बंदों। अब जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, हमारे पास ये गोल कंप्लीट हो चुका है, लास्ट आज का बच चुका है, फिर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। कॉमन लोग आइडेंटिटीज, तो कॉमन लोग में आइडेंटिटीज में आप ध्यान से देखो कि जैसे लोग ए बी आता है, दिख रहा है ना, लोग ए बी है। अब लोग ए बी क्या इनटू में है, बोलो तो मल्टीप्लाई में छुपा हुआ है, इनटू है, लोग ए बी इनटू, तो दोनों का अगर ब्रेक कर दो, दोनों को ब्रेक डाउन कर दो, अलग अलग कर दो, तोड़ दो, तो लोग ए प्लस लोग बी, यही क्या कर रहे हैं हम, आइडेंटिटीज कर रहे हैं, दोनों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। देन अगर ये अपॉन में रहे, बोलो तो डिवाइड में रहे, ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में था, अपॉन में रहे, और ये रेसिप्रोकल में है, 1 अपॉन ए क्या ये है रेसिप्रोकल, ठीक है ना। जैसे डिवाइड के लिए पहले बात कर लेते हैं, जैसे डिवाइड में रहेंगे दोस्त, तो क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए प्लस करेंगे, और वही चीज लोग ए माइनस लोग बी माइनस करेंगे। अगर रेसिप्रोकल में रहे तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे लॉग ए, और माइनस में यहाँ भी रेसिप्रोकल के लिए जहाँ डिवाइड है वहाँ माइनस ही रहेगा, क्योंकि ये भी एक रेसिप्रोकल जो हमारा है एक डिवाइड का ही क्या है टर्म है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, तो डिवाइड का ही टर्म है मेरे प्यारे दोस्त। अब यहाँ मैंने कर दिया 0, इसका पावर इसके रूप में मैंने 1 लिख दिया, माइनस लॉग ए, समझ में आ रही ना, गेटिंग है तो ऐसे। अब अगर ये log x का पावर में a रहा तो इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, आप पहले a को उठाकर आगे ले आओ, देखो मैंने यहाँ किया, a को मैंने आगे लिख दिया, log लिख दिया, लास्ट में x लिख दिया, गेटिंग है। अब इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, a होगा, ऐसे, समझ रहे हो। अब देखो आपको मैंने बोला कि 10 का करके दिखाओ मेरे दोस्त, बिल्कुल 10 भी वही है, a को मैं उठा के यहाँ लाऊं ना, इसका a को उठा के मैं यहाँ लाऊं, चलो ए दिखाई दे रहा है ना, ए को मैंने उठा के वहां लाया, मैंने कर दिया, ठीक है। इधर आ जाता हूँ, अगर दिक्कत हो रहा है तो देख सकते हो, ठीक है। देखो एक को उठा के मैंने यहाँ ले आया, लॉग लिख देंगे, फिर देन 10, तो 10 रहेगा ही, और इक्वल टू यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, जैसे b के पावर में a है, इसको कैसे करेंगे, तो इसका एक टर्म है log a अपॉन log b, ये होता है टर्म। आई बात समझ में कैसे कर रहे हैं। तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस करते हैं, चलो करने के लिए रेडी है ना, चलो कुछ क्वेश्चन की क्या करते हैं प्रैक्टिस, ध्यान दो। जैसे log 8 है, दिखाई दे रहा है आपको log 8 है, अगर इसको कैलकुलेट करना तो कैसे करेंगे, जैसे हमने log 4 को किया, log 5 को, देख रहे हो ना कैसे किया, ऐसे इसको करेंगे कैलकुलेट। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 4, क्या मैं लिख सकता हूँ, बोलो, या 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना, यस भैया आप लिख सकते हो बिल्कुल। तो क्या कर दिया मैंने, पहले वही टर्म मैंने लिखा, देखो जैसे वहां लिखा ऐसे यहाँ कर रहा हूँ, अब एक log 2 आ गया, दिख रहा है ना, log 2, चलो ऐसे इधर देखो log 2, अब ये log 2 प्लस log 4, अब इसका जो आंसर क्या है तुम बताओ मेरे प्यारे बच्चों, log 2 का क्या है वैल्यू, देख सकते हो, log 2 का जो वैल्यू है यहाँ देख लो, log 2 का क्या लिखे हैं 0.3, ये याद कर लो जल्दी जल्दी, तब ना जल्दी फास्ट होगी, प्लस log 4 का वैल्यू क्या भी तुमने निकाला 0.6, देख रहे हो ना 0.6 दिखाई दे रहा है ना, इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.9, है ना मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे हम लोग इसको निकालते हैं log 9 को, तो क्या मैंने log जो हमारे पास 9 को क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ 3 इंटू 3, अब जल्दी से हो जाएगी 3, ठीक है ना, समझ में आ रहा है देखो 3 इंटू 3 क्या मैं ऐसे करूँगा log 3 प्लस log 3,
इसका वैल्यू आप जल्दी से पुट कर दें। तो 3 का क्या होता है आप देख सकते हो, क्या होता है 0.48, 0.48 पे करेंगे 8, जल्दी देखो 0.48 प्लस 0.48 दिख रहा है ना, देखो 0.48 दोनों करेंगे 8, जल्दी से आपके पास जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा, क्या आएगा जल्दी से 8 कर दो, चलो 8 तो करना जानता हूँ, 8 8 हो गया 16, देखो 8 8 हो गया आपके पास 16, ठीक है जल्दी से ऐसे बताओ। अब ये 4 4 8 एक 9, अब इससे ले आएगा 0.96, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक बा, अब वाला समझ में तो नहीं के। अब 10 को भी ऐसे ही करेंगे हम, ठीक है देखो आगे रवा लोग आ रहा है ना समझ में, देखो अब 10 को भी ऐसे, क्या मैं 10 को ऐसे कर सकता हूँ, लोग क्या कर सकते हैं आप तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, ऐसे कर सकते हैं, हाँ कर सकते तो हैं, कर दिया मैंने तो कर दिया, चलो देखो ऐसे भी इसको, अब मैं क्या करूँ इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आखिर तो मुझे अंत बतवा एडिट करना है तो आप कर लोगे ऐसे, पूरा तो कर सकते हो ना ऐसे, log 2 प्लस log 3 कर सकते हो ना ऐसे, चलो मैं करूँ इसको, मैं चलो लिख देता हूँ आपके लिए, कोई नहीं, log 2 प्लस log आ गया आपका 5, अब log 2 का वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चे, log 2 का वैल्यू देखो 0.3 और log 5 का वैल्यू अभी तो है हमने निकाला 0.7, तो 0.3 और 0.7 इक्वल टू, देखो 0.3 और 0.7 इक्वल टू क्या आ गया 1, इसलिए log 10 का क्या होता है 1, ऐसे आता है, इसीलिए log 10 का इसीलिए आता है, समझे, log 10 का क्या आ गया 1, आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आगे देख लो जल्दी से। अब log 12 का की जो हम लोग जो निकालेंगे जस्ट वैसे निकालेंगे, देखो log को हम ऐसे कर सकते हैं, log 2 into 6, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करूँगा। अब 2 क्या है 0.3 और 6 का वैल्यू क्या है 0.48, एड कर दो, 0.3 में से 0.48 को 0.3 को करो एड, मेरे प्यारे बच्चे 1 क्या हो जाएगा 10 का आ गया 0 और आ गया 1, 0.08, समझ रहे हो ना, 8 0.08 रेटिंग है, ऐसे करते हैं, देखा कैसे है, तो आप लोग कर लोगे ना। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं रखूंगा, आप लोग का होमवर्क रहेगा कि जैसे मैंने log 12 लिखा है तो आप लोग देख लो, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग log 13 से लेके मैक्सिमम कम से कम 50 तक बना के लाइए, प्रैक्टिस करके लाइए, ठीक, फिर आगे मैं अगले क्लास में और मैं और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, और दिन हमारा अगले क्लास में हमारे डिवाइड का भी जो एलसीएम का बेसिक मैथमेटिक्स है वो भी कवर करूंगा, किसके लिए, फिजिक्स के लिए और मैथ के लिए। तो आप लोग अगले क्लास को मिस न करें, जल्दी से अटेंड करें और अगले क्लास के लिए रेडी रहें। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए विजय पथ के लिए हमेशा विजय पाने के लिए कहाँ रहना है, कहाँ चलना है, बोलो बोलो विजय पथ पर, इसीलिए तो लाया हूँ मैं विजय पथ आपके लिए, और इसीलिए आइए विजय डायरेक्शन, विजय पाने के लिए ग्रेट डायरेक्शन में आना होगा, ठीक है। तो आइए आप लोग ग्रेट डायरेक्शन में, आपको मैं विजय दिलाने के लिए खुद आपका भाई आपका सर आपके साथ खड़े हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।